हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम है आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी के अंदर जिसका नाम है द वेयरवुल्फ, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मूवी के मेन कैरेक्टर जोल को दिखाते हुए, जो कि ट्रेन में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था। जोल ने सुपरवाइजर की पोस्ट पर प्रमोशन के लिए अपील की थी, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। उसकी अपील रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि जोल अपने काम में बहुत नरमी बरतता था, लेकिन इसका कोलीग ऐसा नहीं था। वो काफ़ी सख्ती से अपना काम करता था और पैसेंजर्स की टिकट ना होने पर उन पर फाइन भी लगाता था। इसीलिए उसका प्रमोशन हो जाता है और जोल का नहीं होता। इसीलिए जोल का नया सुपरवाइज़र उसे डबल नाइट शिफ्ट के लिए फोर्स करता है और उसे फोर्सफुली लंदन जाने वाली ट्रेन में भेज देता है। दोस्तों, आज फुल मून की रात है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अब जोल अंदर जाता है और सबसे टिकट कलेक्ट करता है। कैट, जिसका टिकट खो गया था और उसे फाइन भरना पड़ता है। उसके बाद है मैथ्यू, जिसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होता है। उसके बाद एड्रिन को दिखाया जाता है, जो कि बहुत अमीर आदमी है। बिली ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वो रिजेक्ट होकर वापस लौट रहा था। टीना एक बहुत मॉडर्न लड़की है जो हमेशा अपने फ़ोन में लगी रहती है, और पॉल को दोस्तों खाने पीने का बहुत शौक है। उसके बाद हमें गेट और जैनी भी दिखाए जाते हैं, जो कि आम सिटीजन्स थे। अब वहाँ पर जोल को कोई भी पैसेंजर अच्छा बिहेव नहीं करता, लेकिन जोल उस पर सब पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पर फोकस करता है। अब जोल को अब वहाँ पर एलन दिखाई देती है, जो कि ट्रेन में फूड सर्विस का काम कर रही थी, जिसे जोल बहुत पसंद करता था। वो भी थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने के लिए नाइट शिफ्ट कर रही थी। अब जोल सबसे टिकट चेक करने के बाद एक कोने में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। आपको बहुत मजा आने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। ट्रेन की एक घने जंगल से गुजर रही थी। अब ट्रेन के नीचे कुछ आ जाने की वजह से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बताता है कि ट्रेन में कुछ खराबी आ जाने की वजह से ट्रेन रुक गई है। ड्राइवर बाहर जाकर चेक करता है तो देखता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन आकर मर चुका है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है। अब तो उसे पीछे से कुछ आवाज़ आती है। ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है तो झाड़ियाँ हिल रही थी। वहाँ से एक जानवर उस पर हमला कर देता है, उसे मार देता है। अब दोस्तों, जानवर के पाँव को देख ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खतरनाक जानवर है। अब ट्रेन के अंदर तमाम पैसेंजर्स जोर पर भड़क जाते हैं कि क्योंकि ट्रेन आधे रास्ते में ही रुक गई थी। वो सब ट्रेन को जल्दी स्टार्ट करने के लिए बोलते हैं। जोल और एलन ड्राइवर से पूछने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो ड्राइवर मौजूद ही नहीं है। तो जोल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके तमाम इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, वहाँ से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता। जोल ये सब कुछ सारे पैसेंजर्स को बताता है तो एड्रियन कहता है कि अगला स्टेशन कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो हमें पैदल ही वहाँ चले जाना चाहिए। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है, लेकिन जोल ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर जोल ने ऐसा किया तो उस तरह उसकी जॉब भी जा सकती है। लेकिन सब जोल पर जोर डालते हैं, जिस पर जोल न चाहते हुए भी मान जाता है और की से गेट खोल देता है। अब एक एक करके सारे पैसेंजर्स ट्रेन से बाहर जाने लगते हैं। दोस्तों, अब वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जोल और एलन सबसे आगे होते हैं। कुछ दूर चलने पर जोल और एलन को उस ड्राइवर की लाश दिखाई देती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जोल चिल्लाता है कि सब ट्रेन में वापस जाओ, क्योंकि ज़रूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनते ही सब ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ जैनी बाहर रह जाती है। वो ट्रेन में चढ़ ही रही होती है कि इतने में वो खतरनाक जानवर जैनी के पाँव पर काट लेता है, उसे पटकने लगता है। लेकिन जैनी किसी न किसी तरह सब अंदर से खींच लेते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। जैनी बहुत ज़ख्मी हो जाती है और काफ़ी खून भी बह रहा होता है। एलन उस पर पट्टी बांध देती है। अब एड्रियन बोलता है कि ये तो सिर्फ एक जंगली जानवर है, हम सब मिलकर इसे मार सकते हैं। लेकिन जैनी इस पर बोलती है कि वो कोई जानवर नहीं है, उसका चेहरा इंसानों की तरह है। लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि सबको लगता है कि जैनी शौक में आकर ऐसा बोल रही है। सभी बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और तभी वहाँ पर टीना का फ़ोन बजता है। टीना देखती है कि उसकी माँ का कॉल आ रहा है। टीना कॉल उठाकर अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है, और वो धीरे धीरे पीछे जा रही होती है। और तभी खिड़की से वो खूंखार जानवर आकर उसको अपने साथ ले जाता है और उसे बुरी तरह मार देता है। अब सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और बहुत डरे हुए थे, और सभी को टेंशन में देखकर कैट सबको 1963 के ग्रेट थ्रॉन फॉरेस्ट ट्रेन क्राइसिस का स्टोरी बताता है कि वहाँ एक्सीडेंट के बाद लोगों की लाशें तक नहीं मिली थी, और ये सब काम वेयरवुल्फ ने किया था। वेयरवुल्फ यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, और ऐसा ही हालत, ऐसी सिचुएशन आज उनके साथ हो रही है। और यहाँ पर गेट सबको मोटिवेशन स्पीच देते हुए बोलता है कि अगर हम सब जिंदा रहना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर उस वेयरवुल्फ को मारना होगा। और वो सभी लोग मिलकर ट्रेन की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और इमरजेंसी टूल्स को एज अ हथियार की तरह अपने पास रख लेते हैं। ये सब करने के बाद जोल को ये एहसास होता है कि एक पैसेंजर कम है, जो कि था पॉल, जो कि वॉशरूम गया हुआ था। जोल और एड्रियन उसे लेने के लिए जाते हैं। जोल पॉल को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन पॉल को दोबारा वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो पॉल और जोल और एड्रियन बाहर वेट करते हैं। जब पॉल को हाथ धोने के लिए टेप खोलता है तो उसमें पानी नहीं होता और वो गेट खोलने लगता है। तभी वहाँ पे वेयरवुल्फ आ जाता है और पॉल को मार देता है। ये सब जोल देख लेता है और भागने लगता है, लेकिन वो वुल्फ बाहर आ जाता है। एड्रियन जोल को वहीं धक्का मारकर खुद दरवाज़ा बंद कर लेता है।
जोल ने पहली बार वेयरवुल्फ को इतने पास से देखा था और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उसे बचने के लिए दरवाज़ा खोलने लगता है कि इतने में सब उसे अंदर खींच लेते हैं और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। लेकिन वो वेयरवुल्फ दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और सबको मारने लगता है, लेकिन सब मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और मैथ्यू अपनी कुल्हाड़ी से वेयरवुल्फ के सर पे मारने लगता है। अब वो सभी लोग भाई जाने का प्लान बनाने लगते हैं कि इतने में वो वेयरवुल्फ दोबारा से जिंदा हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाकर अपने सारे साथियों को बुलाने लगता है। वेयरवुल्फ को दोबारा जिंदा देखकर जोल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने हथियार से उसके सर पे मारने लगता है और उसे मार देता है। अब वेयरवुल्फ की आवाज़ें सुनकर जेनी भी बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी थी, यानी कि वो भी वेयरवुल्फ बनने वाली थी। अब एड्रियान बोलता है अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये वेयरवुल्फ बन जाएगी और इससे हमें बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन सब जेनी को मारने से मना करते थे और उन दोनों को एक साथ बांध देते हैं। अब उसके बाद बिली बोलता है कि जो ट्रेन में जो प्रॉब्लम आई है हमें सबसे पहले उसे मिलकर सॉल्व करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अब बिली को इंजन की काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी क्योंकि वो एक इंजीनियर था। वो इस जोल से कहता है कि मैं इंजन को ठीक कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे बाहर जाना होगा। वो एलन और जोल को ट्रेन कैसे स्टार्ट करते हैं वो सब तरीका समझा देता है। उसके बाद बिली ट्रेन को ठीक करने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बिली ट्रेन की फ्यूल लाइन को ठीक करने की कोशिश करता है जो कि हिरन के ट्रेन के नीचे आ जाने की वजह से ख़राब हो चुकी थी। अब मैथ्यू उसके साथ ही बाहर खड़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अब मैथ्यू को किसी के इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अकेला ही बेचारा उसकी मदद के लिए आगे चला जाता है। अब दूसरी तरफ बिली ने फ्यूल लाइन ठीक कर ली। अब जैसे ही मैथ्यू जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो उसे वहाँ पर कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं। वो उस पर अटैक कर देते हैं और मैथ्यू को वहीं पर जान से मार डालते हैं। अब चूँकि ट्रेन का इंजन ठीक हो चुका था और जोल जल्दी से ट्रेन को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन बिली वहीं ट्रेन के नीचे ही फंस जाता है। उसके आसपास वो तमाम वेयरवुल्फ घूम रहे थे और वो वहीं पर रह जाता है। बिली को लिए बिना ही इंजन को स्टार्ट कर देता है। जेनी क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी वो खुद ही अपने आप को छुड़ा लेती है और सबसे पहले अपने ही हस्बैंड गेट पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। दोस्तों अब एड्रियान गेट को बोलता है कि वो जल्दी से उसकी पट्टियाँ खोल दे ताकि वो जेनी को मार सके। अब गेट जल्दी से उसकी पट्टियाँ खोलता है और एड्रियान वो वेयरवुल्फ के साथ ही जेनी को ट्रेन से बाहर लात मार के गिरा देता है। अब नीचे लटके बिली के हाथ से वो फ्यूल लाइन दोबारा से टूट जाती है और ट्रेन दोबारा से बंद हो जाती है। अब उसके बाद जैसे ही जेनी एड्रियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो पीछे से जोल आकर उसके सर पे मार देता है और जोल अब एड्रियान को मारने लगता है। पूछता है कि गेट कहाँ पर है तो वो बताता है कि गेट को वेयरवुल्फ ने मार दिया। अब दोस्तों इतने में वहाँ पर बहुत सारे वेयरवुल्फ आ जाते हैं और एड्रियान बहुत सेल्फिश होता है। वो जोल और एलन को अंदर बंद करके ही बाहर कूद जाता है। अब जोल और एलन वेयरवुल्फ के साथ ही ट्रेन के अंदर फंस जाते हैं। वो तमाम वेयरवुल्फ उन पर हमला करने ही लगते हैं कि बिली इतने में फ्यूल से लगाई हुई आग आकर उन पर फेंक देता है और उनको मौका मिल जाता है कि वो ट्रेन से भाग सकें। लेकिन जैसे बिली भागने लगता है तो वेयरवुल्फ उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। अब जोल और एलन जंगल के बीचों बीच भागने लगते हैं। वो भागते भागते काफ़ी दूर आ जाते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उनके पीछे ही आ रहे होते हैं। क्योंकि वेयरवुल्फ की स्पीड ज़्यादा थी और जोल जानता था कि वो ऐसे नहीं बच पाएंगे, इसीलिए जोल एलन को बोलता है कि मैं यहीं रुकता हूँ, उनका ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ और स्टेशन का ज़्यादा दूर नहीं है, तुम पहुँच जाओगे। एलन ऐसा नहीं करना चाह रही थी लेकिन वो जोल से मजबूर करता है तो वो चली जाती है और जोल पर बहुत सारे वेयरवुल्फ हमला कर देते हैं। अब वो तमाम वेयरवुल्फ जोल को काट लेते हैं, यानी इसका मतलब अब जोल भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब दूसरी तरफ एलन स्टेशन पर बुरी हालत में खून मिलाकर पहुंच जाती है। अब एड्रियान को दिखाते हैं जो कि रात को भाग गया था। अब वो जंगल में यहाँ वहाँ भागता है क्योंकि वो रास्ता भटक चुका था। वो गुस्से में आके चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ से तमाम वेयरवुल्फ उस पर हमला करते हैं और वो जोल को भी देख लेता है जो कि जोल भी अब वेयरवुल्फ बन चुका था। वो बहुत ज़्यादा डरता है, जोल को गालियाँ देने लगता है और जोल उस पर हमला कर देता है और वो एड्रियान भी मारा जाता है। सो दोस्तों एलन ही आखिर में बच पाती है। तो बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि वक्त पर वक्त आपके पास ऐसी मज़ेदार हॉरर मूवीज़ आती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार हॉरर मूवी के अंदर। बाय बाय।